साहब यहाँ की मामला को प्रशासन में दिए हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक यहाँ नहीं आया। 7 दिन हो जाने के बाद प्रशासन अभी तक एक बार भी नहीं आया है। जिन्हें हम लोगों को उसके कल होकर के जानकारी मिला कि ये लड़का के 2 भाई है, उसको पकड़ करके ले गए थे। अब कैसे क्या हो गया, वो लड़का भी यहीं जो है जो लोग अपना घूम फिर रहा है, छूट गया। लड़का दोनों क्या घूम रहा है। जी जी जी। हाँ। लड़का का जो 2 भाई है वो क्या कहते हैं, वो अंदर नहीं जाने देना चाहते हैं। देखिए, एक रोज हमको पहले दिन आई ना, तो जानकारी मिला कि 3 बजे आई, तो हमको लड़का के पिता गए थे मेरे यहाँ, तो हम कहे जो आप 8 बजे रात में आए हैं, तो आप 3 बजे आए तो आप कहाँ सोए थे? हमको तो इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। बिल्कुल। हमको खैर ठीक है, आप 8 बजे इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आप जैसे तैसे उस लड़की को घर में रखिए अपने स्तर से, उसको एक मानवता के नाते उसको रखिए। सवेर में जो पंचनामा में व्यक्ति है, उस सब व्यक्ति को बुलाया जाएगा, उसके बाद समाज को भी बुलाया जाएगा। उस बीच में पुनः पारदर्शिता होगा, किसके ओर से कमी पाया गया है, किसके ओर से कमी नहीं पाया गया है, वो पारदर्शिता हो जाएगा। लेकिन जब सवेर में हम आए, करीब समथिंग 12 बजे के आसपास यहाँ आए, तो यहाँ देखे, जो हम उनसे पूछे कि क्या हुआ, रात में उसको रखे और सबको बुलाए, जो पंचनामा में पंच सब है उसको बुलाए, तो बोला हमको क्या जरूरी है, हम काहे बुलाएंगे, ये कानून से फरिया लेंगे। हाँ, यही कह रहे थे, कानून से हम फरियाएंगे। ये घर को दिखलाइए, और यही घर की जो लोग हैं वो कह रहे हैं जो हम कानून से फरसाएंगे। बतलाइए, एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया गया और उनके पिताजी दावा ठोक के कहते हैं हम कानून से फरसा लेंगे। बतलाइए, हमारे कानून को किस तरह से चुनौतियां दिया जा रहा है। इसी घर को देखिए, अभी हमारे साथ सरपंच साहब हैं जो लगातार कह रहे हैं, जो उनके पिताजी इनसे बात करने के लिए गए, उनके बावजूद जब उनसे बात किए तो ये बोले हम कानून से फरसा लेंगे। जबकि सरपंच का एक वैल्यू ये होता है, जो अगर वो पंचायत का अगर मुखिया है, सरपंच है, तो वो मैटर को सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन दबंगता से ये साफ साफ कह रहे हैं हम कानून से फरसा लेंगे। ये कानून को भी चुनौती है। अगर लड़की सही है तो उनको उनके घर में कम से कम निजात दिला दीजिए, ताकि दूसरी बहन बेटी के साथ इस तरह की इज्जत को रौंदा ना जाए। अगर इस तरह की इज्जत को रौंदा जाएगा तो कल देश की प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा दे रहे हैं, उन नारा को लोग चूर देंगे और ये समाप्त हो जाएगा हमेशा समाज के लिए। ये पुलिस प्रशासन की डर लोगों में समाप्त हो जाएगा। अब हमारे साथ वर्तमान मुखिया जी हैं, इनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे। मुखिया जी, बहुत धन्यवाद चैनल को, सभी को। सबसे बड़ी बातें हैं, जो लड़की 7 दिनों से रह रही है, आप गांव की एक मुखिया होने के नाते इनकी देखभाल कैसे कर रहे हैं? इससे पहले लड़की को कई बार पंचायत हो चुका है, 2 बार पंचायत स्तर से। उसके बाद इस बार जो लड़की आई है, तो पहला रोज अचानक आई, कोई जानकारी नहीं मिला, बाद में जानकारी दूसरे रोज मिला, तीसरे रोज जानकारी मिला। उससे पहले 2 रोज किसी तरह अपना समय बिताई यहाँ पर। उसके बाद रखने के लिए सक्षम नहीं हो तो हम लोग बोले किसी और आदमी को, भाई किसी तरह रात को ठहरने दो, और कुछ हो जाएगा तो भारी समस्या हो जाएगा। लेकिन किसी तरह इसको समय 7 दिन 8 दिन कट गया। यहाँ पर पंचायत को मानने वाला नहीं है, पंचायत को मानने वाले नहीं है। सबसे पहले ये बात है, पंचायत को अगर मानता तो आज ये मामला होता ही नहीं। हमारे गांव का बदनामी जो हो रहा है, हम लोग का शर्मसार जो हो रहा है, हम लोग को जो आप लोग चैनल वाले जो भी आदमी है, बार बार आके हम लोग को कटघरा पर जो खड़ा करते हैं, बड़ा विचित्र बात है। हम लोग अकच्छ हो गए हैं। उसके बाद हम लोग केवल मानते हैं पेपर को। जब उनके पास पेपर है तो पेपर को हम लोग नहीं, अगर नहीं मान रहा है कोई भी आदमी, तो ये तो सरासर गलत है भाई। सर, अगर आपका या हमारा बहन बेटी के साथ अगर इस तरह से इज्जत लूट लिया जाए, या उन्हें प्रेग्नेंट किसी बहला फुसला करके प्रेग्नेंट कर दिया जाए, तो क्या उनको आप क्या करेंगे? उसको शादी करना चाहिए, गारा में ढोल बांधना चाहिए। उनको अगर बजाने का इच्छा हुआ बड़ा ढोल, तो छोटा ढोल कहाँ मिलेगा? बिल्कुल, जो गारा में बांधा उसको बजाइए। और क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे परिवार? नहीं करे, इसका बात तो नहीं है। लड़की लड़का दोनों प्यार करता है, उनका शर्त 2 ही आदमी जानता है, लड़की या लड़का। बिना शर्त के संबंध नहीं हो सकता है। बिल्कुल, शर्त तो होता होगा, हुआ होगा जरूर। अब शर्त को झूठ बना दे, ये तो मालिक जाने।
बिना शर्त का किसी का संबंध नहीं बनता है। पति पत्नी का भी नहीं हो, जब पत्नी राजी नहीं होगा तो पति का हिम्मत नहीं उसके शरीर में टच कर देगा। दोनों का संबंध बना होगा, उसमें जरूर है दोनों का परामर्श, कुछ सबूत बना होगा। अब नहीं है साक्ष्य, आवाज का होगा जो फॉल्स हो गया, फ्लॉस हो गया। अब इसको सब फॉलोअप करते हुए साक्ष्य सबूत पेपर दिखा रहा है, हम लोग पेपर को मानते हैं। पेपर के मुताबिक सामाजिक नहीं रहा बात, कानून के अंदर में गया तो कानून से जो न्याय वो भी मांग रहा है और कानून ये भी मांग रही है, तो दोनों तो कानून के अंदर में है। हम लोग भी लिख कर दे दिया है कानून में, जब हम लोग से बाहर है, आप इसको जल्दी समाधान कीजिए ना। लड़की को या उसके बच्चा को निमोनिया हो या कोई भी बीमारी हो या मर जाए, उसका हम लोग जवाबदेही नहीं है। और प्रशासन को दे दिया है, दे दिए हम लोग लिख कर, इसका जिम्मेदार प्रशासन हम लोग लिख कर दे दिए। चलिए, हम प्रशासन को 4 रोज हो गया है, हम लोग दे दिया है, जो कुछ भी होगा लड़की को तो उसका जवाबदेही हम लोग नहीं है। हम लोग हाथ उठा दिया, हाथ उठा दिया जी, हाथ उठा दिया। तो बताइए, मुखिया जी और सरपंच साहब साफ साफ कह रहे हैं जो हमने प्रशासन को लिख के दे दिए हैं, बच्चे अगर बीमार होते हैं, बच्चे को कुछ हो जाता है या बच्चे की माँ को अगर कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हो सकता है इस महिला के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर ये महिला 7 दिनों से यहाँ पे बैठी है, लगातार लोगों की नजरों में बने हुए हैं, कई मीडिया ने इनको खबर चलाए, कई और मीडिया आकर के खबर चलाएंगे। वह प्रशासन से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, इन महिला को इंसाफ दिला दीजिए ताकि इन इज्जत को इस तरह से ना रोन दिए, ताकि दूसरी बहन बेटी को इससे गलत प्रभाव पड़े।